नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया उद्घाटन। युवाओं में भरा जोश, कहा भारतीय युवाओं की प्रतिभाएं विस्मित करती हैं। कोडरमा में आयोजित कौशल महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चयनित प्रतिभागियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने सरायकेला के कुकरूहाट बाजार में हमला कर 5 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर की छापेमारी। और पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो में सर्च ऑपरेशन के दौरान आज फिर हुआ आईईडी ब्लास्ट। कोबरा बटालियन के 3 जवान घायल, एयर लिफ्ट कर लाया जा रहा रांची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तरी कर्नाटक के हुबली में 5 दिवसीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7,500 से अधिक युवाओं ने अपनी प्रतिभा का आदान प्रदान करने और देश के विकास के लिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सव में भाग लिया है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं में जोश भरा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारत के युवाओं की प्रतिभाएं विस्मित करती हैं। यहाँ के युवाओं के कौशल ने पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने इस मौके पर स्वामी विवेकानंद द्वारा देश के विकास के लिए जागो और काम करो के संदेश के बारे में याद दिलाया। 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। कोडरमा के बागीटाड़ स्टेडियम में आज कौशल महोत्सव सह रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कौशल महोत्सव में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महोत्सव में चयनित प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के द्वारा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने की पहल की गई थी, उसका लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। साथ ही सभी प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके दर्शन और विचार सदैव प्रासंगिक रहेंगे। राज्य के अन्य स्थानों के अलावा लोहरदगा के स्कूलों में प्रभात फेरी निकाली गई और मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सरायकेला के इंडोर स्टेडियम परिसर में खेल कूद और युवा कार्य निदेशालय की ओर से पदयात्रा का आयोजन किया गया। सरकार राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। बच्चों को 11 ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, जिसमें एग्रीकल्चर, आईटी, आईटीईएस, अपैरल एंड मेड अप होम फर्निशिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑटोमोटिव, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, मल्टी स्किलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, रिटेल और हेल्थ केयर शामिल हैं। गिरिडीह जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हो रहे अत्याचार के पीड़ितों द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु टोल फ्री नंबर अधिष्ठापित की गई है। गिरिडीह डीसी नमन प्रेस लकड़ा ने बताया कि टोल फ्री नंबर 1800202189 पर पीड़ित व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि पीड़ित व्यक्ति उस पर शिकायत दर्ज करावे। गिरिडीह में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार न हो, इसको लेकर प्रशासन सतर्क है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सरायकेला खरसावां कुकुरहाट बाजार में हमला कर 5 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले की जांच तेज कर दी है। NIA की टीम ने झारखंड समेत बिहार और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज फिर IED ब्लास्ट होने से कोबरा बटालियन के 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए मिले दिलचस्प सुझाव साझा किए हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे विद्यार्थियों में परीक्षा का तनाव कम होगा। प्रधानमंत्री 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा के 6ठे संस्करण को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में छात्रों से संवाद करेंगे। उपराजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य समारोह का आयोजन पुलिस लाइन मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वजारोहण करेंगे और मिली जुली पैरेड गारद की सलामी लेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबर चलाने वाले YouTube चैनलों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने 6 YouTube चैनलों का पर्दाफाश किया है, जो देश में झूठी खबरें चला रहे थे। इन चैनलों के लगभग 20 लाख सब्सक्राइबर्स थे और इन पर डाले गए वीडियोस 51 करोड़ बार देखे गए। और अब अमृत महोत्सव क्विज। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। 11 जनवरी यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? जवाब है स्वदेशी आंदोलन। सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम आदर्श नगर पोस्ट और जिला गुमला के लक्ष्मण उरांव। लक्ष्मण जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो गीत तथा नाटक प्रभाग द्वारा झारखंड राज्य के निजी सांस्कृतिक दलों और कलाकारों के पंजीकरण के लिए साक्षात्कार बालिका शिशु शिक्षा सदन डोरंडा में आयोजित किया जा रहा है। साक्षात्कार 9 जनवरी से 14 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया में झारखंड के अलग अलग जिलों से कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस की बढ़ोत्तरी के विरोध में अधिवक्ताओं का हड़ताल आज भी जारी रहा, जिस कारण कोर्ट का काम कराने के लिए आए लोगों को परेशानी हुई। रांची स्थित DAV कपिल देव पब्लिक स्कूल में आज संगीत सभा और विवेकानंद जयंती का आयोजन किया गया। साहिबगंज के सिद्धू कान्हू सभागार में आज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय साथिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। और मेदिनी नगर के GLA कॉलेज के पास बुधवार की रात पुलिस वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से गुस्साए आए लोगों ने मुआवजा, नौकरी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर रेडमा चौक को गुरुवार सुबह तक जाम रखा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया उद्घाटन। युवाओं में भरा जोश, कहा भारतीय युवाओं की प्रतिभाएं विस्मित करती हैं। कोडरमा में आयोजित कौशल महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चयनित प्रतिभागियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने सरायकेला के कुकुरुहाट बाजार में हमला कर 5 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर की छापेमारी।
और पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो में सर्च ऑपरेशन के दौरान आज फिर हुआ आईईडी ब्लास्ट। कोबरा बटालियन के 3 जवान घायल, एयर लिफ्ट कर लाया जा रहा रांची। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।